नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे बोलती आवाज न्यूज। महेंद्रगढ़ नगर पालिका द्वारा शहर में स्वच्छता व्यवस्था को दृढ़ करने के लिए डोर टू डोर कूड़ा उठाना अभियान की शुरुआत करते हुए नए टेम्पो को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में विधायक कंवर सिंह यादव मौजूद रहे। उनके साथ कार्यक्रम में डीएमसी रणबीर सिंह, नगर पालिका के चेयरमैन रमेश सैनी तथा सभी पार्षदगण भी उपस्थित रहे। महेंद्रगढ़ सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से करीब 4 करोड़ 22 लाख रुपए के टेंडर जारी किए गए। डोर टू डोर कूड़ा उठान अभियान को लेकर विधायक कंवर सिंह यादव ने सभी टेम्पो को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य शहर के हर घर से नियमित रूप से कूड़ा एकत्रित करना और उसे वैज्ञानिक तरीके से निपटान के लिए भेजना है। विधायक कंवर सिंह यादव ने कहा कि स्वच्छता किसी भी शहर की पहचान होती है, इसके लिए नागरिकों की भागीदारी भी उतनी ही जरूरी है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका द्वारा शहर शुरू किया गया यह डोर टू डोर कूड़ा उठान अभियान शहर के साफ सुथरा बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने लोगों से अपील की कि यह कूड़ा इधर उधर फेंकने के बजाय निर्धारित समय पर सफाई कर्मचारियों को ही सौंपे। डीएमसी रणबीर सिंह ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह योजना शहर के लिए बेहतर लाभकारी साबित होगी। उन्होंने कहा कि पहले कूड़ा इकट्ठा होने के कारण कई स्थान पर गंदगी फैल जाती थी, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ता, लेकिन अब इस समस्या को समाधान संभव हो सकेगा। इस दौरान नगर पालिका के डीएमसी रणबीर सिंह की स्वच्छता से जुड़े विभिन्न पहलों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डोर टू डोर कार्यक्रम कलेक्शन के साथ कूड़ों के पृथक्करण सेग्रीगेशन पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि गीले और सूखे कचरे को अलग करके उनका उचित निपटान किया जा सके। शौचालय के मुद्दे पर पूछे गए सवाल पर जवाब देते हुए डीएमसी रणबीर सिंह ने कहा कि नगर पालिका क्षेत्र में सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालय की स्थिति को सुधारने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कई स्थान पर नए शौचालयों का निर्माण भी किया जा रहा है, जबकि पुराने शौचालयों को मरम्मत की व्यवस्था और रखरखाव पर काम तेजी से चल रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ स्थान पर लोगों द्वारा शौचालय के सही तरीके से उपयोग नहीं किया जा रहा है, जिससे उनकी स्थिति खराब हो जाती है। इस संबंध नगर पालिका जागरूक अभियान भी चला रही है, ताकि लोग स्वच्छता के प्रति जिम्मेदारी समझें और सार्वजनिक संपत्ति का सही उपयोग करें। कौन सी कंपनी को ठेका दिया? देखिए कि कंपनी का तो नहीं बता सकता, लेकिन 4 करोड़ 22 लाख का ये टेंडर हुआ है। और आज माननीय चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन, हमारे पार्षद साहिबान, डीएमसी और नगर पालिका के सभी अधिकारी, कर्मचारी, सभी सदस्य और इस नगर के बहुत ही जुझारू सभी महानुभावगण इस काम का शुभारंभ किया है। और 4 करोड़ 22 लाख रुपया 5 साल के लिए इस एजेंसी को टेंडर दिया है। और हर मकान के ऊपर कोड नंबर, बार कोड जो होता है, और ये सुनिश्चित किया गया है कि हर गाड़ी हर मकान के पास जाएगी। और मदद के लिए एक हेल्पर है, सूखा और गिल्ला के लिए, ताकि शहर को बहुत साफ सुंदर स्वस्थ जो बनाने का हमारा जो सपना है, हम सब का जो सपना है, उस सपने को साकार करने के लिए आदरणीय मोदी जी ने पूरे देश के अंदर जो स्वच्छता अभियान का जो एक संकल्प लिया है, हम वास्तव में उस संकल्प को पूरा करने के लिए आदरणीय नायब सिंह के कुशल नेतृत्व के अंदर ये प्रदेश आगे बढ़े और ये महेंद्रगढ़ स्वस्थ रहे और सुंदर रहे। इसके लिए हम सब ने इस उम्मीद और विश्वास के साथ आज ऐसे सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया है। और मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है सभी हमारे चेयरमैन साहब के मार्गदर्शन में, वाइस चेयरमैन के मार्गदर्शन में, हमारे जितने भी पार्षद साहिबान हैं, उनके कुशल नेतृत्व के अंदर इस नगर को हम साफ सुथरा बनाने का जो हमारा संकल्प है, हम सब नगर के सभी लोगों को साथ लेकर ये समझाने का प्रयास करेंगे कि सरकार ने जो एक एजेंसी यहाँ भेजी है और 4 करोड़ 22 लाख रुपए कोई कम नहीं होता है। और हम सब की संसाधन उपलब्ध करवाएंगे। देखिए कि इनके पास छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, ट्रैक्टर, जेसीबी, ट्रैक्टर, सब संसाधन है। और शहर को साफ सुथरा हर घर से गिल्ला और सूखा दोनों तरह का कचरा उठाकर डैम पर ले जाएंगे। डैम पर भी मॉनिटरिंग होगी, वहाँ भी अलग अलग व्यवस्था की गई है, ताकि यहाँ से ले जाने के बाद और डैम तक पूरी एक जिम्मेवारी निश्चित की गई है। और यह एक रूम बनाया है जो सबको मॉनिटरिंग करेगा, जीपीएस सबके लगाया है, और सब गाड़ी गई कि नहीं गई वो सब मॉनिटरिंग होगी।
एक हमारी नगर पालिका के पास कोई वाहन नहीं है सर कूड़ा के लिए, जैसे मान लो इमरजेंसी में बुलाना पड़े तो ये नहीं पहुँचे, तो नगर पालिका कैसे मैनेज करेगी? देखिए कि अब तक व्यवस्था अलग थी, अब व्यवस्था में बदलाव आया है। अब एजेंसी हायर कर ली, एजेंसी का काम कूड़ा उठाना, सही जगह पर डालना, हर घर से उठाना। इसके अलावा जो नगर पालिका के पास ट्रैक्टर हैं, ट्रॉली हैं, जेसीबी है, उनका सदुपयोग जिस तरह से आप बता रहे हैं, उन सब कामों के करने के लिए हमारे पास संसाधन है। कर्मचारियों की भी काफी कमी है सर, वार्ड में एक कर्मचारी लगे हुए हैं सफाई के लिए, क्योंकि वार्ड की सीमा बहुत बड़ी है। अजय जी, अब जितने कर्मचारी हैं, जो आप जिस तरह से बताएंगे उसी हिसाब से अब हमारे पास कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि सबसे जो मेजर काम, बड़ा काम था, जो सफाई का, कचरा उठाने का, वो ये एजेंसी करेगी। इसके अलावा जो काम बचेगा वो नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं, वो आपस में मिलकर, जो सफाई कर्मचारी हैं, उनको ठीक ढंग से मॉनिटरिंग करके शहर को साफ सुथरा बनाएं। इस बात को लेकर आगे काम करें। ठीक सर कौन सी एजेंसी है और कितने एजेंसी हायर कर ली, ये एक एजेंसी को हायर की है और 4 करोड़ 22 लाख रुपए में ये एजेंसी पाँच वर्ष के लिए कार्य करेगी और इसने अपना वर्क प्लान दे दिया है। जैसे अभी तो RFID का काम जो चला हुआ है, हर घर में स्कैनर लगेंगे और जितने भी वाहन हमें हायर किए हैं, जैसे 6 टिप्पर की बात हुई है, 3 ई-रिक्शा की बात हुई है, 3 ट्रैक्टर ट्रॉली की, 1 जेसीबी या लोडर की बात हुई है, तो ये जितने भी व्हीकल हैं सबके अंदर GPS सिस्टम इस्टेब्लिश होगा और पोर्टल पे अपलोड भी होगा और प्रॉपर इसकी मॉनिटरिंग होगी, ट्रैकिंग होगी। हम अपने ऑफिस से भी देख सकेंगे, यहाँ भी एक कंट्रोल रूम हम इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं और उसमें शिकायत पेटिका भी लगेगी। जिस घर में भी मान लीजिए कोई दिक्कत है, गाड़ी ना पहुँची है, तो वो दिखाई भी देगा क्योंकि स्कैनर होगा कि यहाँ गाड़ी पहुँची है या नहीं पहुँची है। तो एक्चुअली जब इस तरह की व्यवस्था हो जाएगी तो मुझे लगता है कि हम जो कचरे वाली बात थी, जो फुटपाथ पे आता था या गलियों में आ जाता था, उसके ऊपर हम निजात पा लेंगे। सर बीते 2-3 साल में हमारे जैसे कूड़ा पॉइंट बहुत बढ़ गए हैं, लगभग 3 दर्जन से ऊपर हो गए और पहले जो 1 दर्जन के लगभग थे, जी, तो उनको कम करने के लिए क्या व्यवस्था है? उसके लिए ये व्यवस्था की गई है कि लिगेसी बढ़ गया था। लिगेसी का तो टेंडर लगा हुआ है ऑलरेडी, वो चल भी रहा है, प्रोसेसिंग का काम चला हुआ है, टेंडर लग गए थे उसके तो, और जल्द ही उसमें हम निजात पा लेंगे। और बाकी सेकेंडरी पॉइंट यहाँ बताए नहीं गए हैं कि एक भी सेकेंडरी पॉइंट नहीं है। अगर फिर भी ये कचरा इस तरह से आ रहा है तो व्हीकल की अवेलेबिलिटी न होने की वजह से हुआ ऐसा। अब ऐसा नहीं है कि हर घर में रीच से पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। हर घर में जब हमारी कूड़ा गाड़ी पहुँचेगी, मैंने स्पेशल डायरेक्शन दी है कि गली में गाड़ी जाए, टिप्पर जाए, वो रुके, जब तक हर घर का कूड़ा ना उठे तब तक वहाँ से नहीं चलना है। और साथ के साथ मैंने ये भी बोला है कि 100% कलेक्शन तो हो, साथ के साथ सेग्रीगेशन भी हो, गीला सूखा अलग अलग लिया जैसे जाए। मान लो अभी भी गाड़ियाँ जा रही है और उसके बावजूद भी लोग कूड़ा पॉइंटों पर कूड़ा डाल रहे हैं, उनके लिए क्या जुर्माने? उनके लिए चलान की व्यवस्था है हमारे पास। अगर लोग इस तरह से, कुछ लोग काम कर रहे हैं, गंद फैलाने का कार्य करेंगे, गाड़ी में ना डालेंगे, तो फिर हमारे पास एनफोर्समेंट करने बाजारों में डिवाइडर के ऊपर या बीच में कूड़ा डाल रहे हैं, तो मान लो गाड़ी आने के बाद लोगों से मेरी अपील रहेगी कि वो इस तरह का कार्य ना करें। सर एक महेंद्रगढ़ शहर में शौचालयों का बहुत बुरा हाल है, कई शौचालयों पर ताला लगा हुआ है। अभी नया बनाया था हुड्डा पार्क के नजदीक, उसमें भी गंद का आलम फैला हुआ है। तो मैंने सेक्रेटरी धरातल पे जितने भी CTPT हैं, एक तो वो मैपिंग करवा दी जाए उनकी, और स्पेशल उन पे मार्क भी कर दिया जाए मेल फीमेल के लिए, और ड्यूटी डिप्लॉय कर दी जाए। तो या तो एजेंसी हायर कर ले, इसके लिए एजेंसी हायर नहीं की है तो हमारे अपने कर्मचारियों से सवेरे शाम उनकी साफ सफाई की व्यवस्था की जाए। सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम ये है कि जैसे अब विकास कार्य हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनकी मॉनिटरिंग के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं है, क्योंकि रोड को ऐसे बनाया जा रहा है जैसे जो रोड है उसके ऊपर सीधा बढ़ा दिया, गलियां नीचे रह गई, मेन रोड ऊंचा हो गया, तो ये शिकायतें बहुत आ रही है। ये मेरे नोटिस में आ गई है चीज़ें, मैं चेक करवा दूंगा। ये स्पेशल मैं एक टीम में भेज के भी मॉनिटर करवा एक दूंगा। हमारा ब्रह्मचारी रोड है सर, उसका टेंडर फरवरी मास में हुआ था, 2 फरवरी आ गया है जी जी, और इसका 1 साल से ऊपर हो गया है। कार्य पूरा नहीं हुआ है, शुरू नहीं हुआ है, कोई नहीं हुआ है। चलो ये मैं कार्य चेक करवाता हूँ कि किस स्टेज तक, क्यों, क्या दिक्कत आ रही है उसमें।
एक हमारा सर वो पंचमुखी रोड वाला नाला खुला हुआ है, उसमें आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है और ना वो पूरा हो पाया है नाले का काम पंचमुखी रोड का। नाले कवर हाँ जी, हाँ जी, नाले एक आदमी चलो ये भी मैं चेक करवाता हूँ, ठीक है, मैं अपने सेक्रेटरी से बात करता हूँ।